नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक एक नियम, जिसमें हम दो टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जिसमें से पहले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई 5 कुर्सियों का जो मूल्य है वो कितना है, 250 रुपए। तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। अब देखो 5 कुर्सियां 250 रुपए की है और एक कुर्सी की बात करनी है। तो जब वस्तुओं की संख्या कम हो रही है तब मूल्य का मान भी क्या होगा, कम होगा। वस्तुओं की संख्या कम हो रही तो मूल्य का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी एक कुर्सी कितने की हो जाएगी, 250/5 यानी कि 50 रुपए की। एक कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, 50 रुपए। यानी कि वस्तुओं की संख्या में कमी होने पर उनके मूल्य के मान में भी कमी हो, और यदि वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होने पर उनके मूल्य के मान में भी वृद्धि हो। जैसे कि ये बोलते हैं कि 10 कुर्सियों का मूल्य क्या होता। अब एक कुर्सी 50 की आती है तो 10 कुर्सियां कितने की आएगी, 50 × 10 यानी कि 500 रुपए की। यानी एक वस्तुओं की संख्या कम होने पर मूल्य का मान कम हो, और यदि वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होने पर मूल्य का मान में भी वृद्धि हो। यह कौन सा संबंध होता है, समानुपात का संबंध। कौन सा संबंध होता है, समानुपात का संबंध। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने क्या नाम दिया है, मेथड ऑफ ऑसम। क्या नाम दिया है हमने, मेथड ऑफ ऑसम, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है समय या काम या वस्तुएं और मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है उनसे रिलेटेड ये प्रश्न होते हैं। जैसे अगर दो आदमी किसी काम को एक दिन में कर देते हैं, 2 आदमी किसी काम को एक दिन में कर देते हैं। अब देखो 2 आदमी मिलकर किसी भी काम को एक दिन में कर रहे हैं। अब यदि आदमियों की संख्या एक ही रख दी जाए, एक आदमी यानी कि आदमी कम कर दिया जाए। अब अगर आदमी कम कर रहे हैं तो उस काम को करने में क्या होगा, उस व्यक्ति को अधिक समय लगेगा, क्योंकि पहले तो वो 2 जने मिलकर कर रहे थे। अब उसको क्या है, अकेले को उन दोनों के बराबर काम करना पड़ेगा। यानी एक आदमी को कितना टाइम लगेगा, 1 × 2 यानी कितने, 2 दिन। कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो जब आदमियों की या व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है उस समय दिनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी कि वस्तुओं की संख्या कम होने पर मूल्य में वृद्धि हो रही है। यानी एक की कमी होने पर दूसरे में वृद्धि हो रही है। जैसे मैं बोल दूं कि यार एक आदमी नहीं, खास यहां पे 4 आदमी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब देखो एक आदमी 2 दिन में करता है तो 4 आदमी, अब आदमियों की संख्या बढ़ गई तो समय कम लगेगा। कितना लगेगा, 2/4 यानी कि 1/2 दिन। जब एक आदमी 2 दिन में कर देता है तो 4 आदमी कितने दिन में कर देंगे काम को, आधे दिन में ही कर देंगे। यानी कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस संबंध को क्या कहते हैं हम, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। व्युत्क्रमानुपाती संबंध। कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। यानी एक में कमी होने पर दूसरे में वृद्धि हो, या वृद्धि होने पर दूसरे में कमी हो, तो इस प्रकार के व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। और इस मेथड को हम क्या नाम दे रहे हैं, एंटी ऑसम। क्या नाम दे रहे हैं, एंटी ऑसम, यानी ऑसम का उल्टा। इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाएंगे रीट में या पटवारी में या अदर एग्जाम में, इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं, आधा राजस्थान जो है वो ऐसे ही बाहर हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इन टाइप को हम समझ चुके हैं, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 40 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो सबसे पहले अपन इसका बेसिक मेथड देखते हैं और उसके बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड भी देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। तो 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखो सबसे पहले तो अपन एक आदमी का काम निकालते हैं। देखो एक आदमी कितने दिन में करेगा। अब यहां से देखना 20 आदमी 8 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। अब आदमियों की संख्या कम हो जाएगी तो काम करने में अधिक समय लगेगा। यानी कौन सा मेथड लगेगा, एंटी ऑसम। देखो ऑसम और एंटी ऑसम को समझना बहुत आसान है। ऑसम और एंटी ऑसम को, ऑसम और एंटी ऑसम को समझने के लिए हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है, अगर वस्तु में वृद्धि हो रही है मूल्य में भी वृद्धि हो रही है,
या वस्तु में कमी हो रही है और मूल्य में भी कमी हो रही है, तब तो मेथड लगेगा ऑसम। यदि वस्तु में वृद्धि हो रही है, मूल्य में कमी हो रही है, या वस्तु में कमी हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो तो कौन सा मेथड लगेगा? एंटी ऑसम। ये मेथड क्या कहता है? यदि n वस्तुओं का मूल्य x हो तो एक वस्तु का मूल्य x अपॉन n होगा और y वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? x अपॉन n इंटू वाई। ये है मेथड ऑफ ऑसम। ये मेथड कहता है यदि n व्यक्ति किसी काम को x दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा? अब देखो, जब व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है तो मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, यानी दिनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे? x इंटू एन। यहां तो हमने भाग दिया था औसम में, और एंटी औसम में क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे पहले। अब व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दो। एक आदमी किसी काम को x इंटू एन दिन में करता है। अब अगर आदमी बढ़ा दिए हमने, y कर दिए, तो समय कम लगेगा, तो कम के लिए x अपॉन एन, x इंटू एन अपॉन वाई। ये हो गया हमारा मेथड ऑफ एंटी ऑसम। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं इस मेथड से। सबसे पहले 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक आदमी किसी काम को कितने दिन में करेगा? देखो, जब 20 आदमी थे तब 8 दिन लग रहे थे। एक आदमी यानी आदमी की संख्या कम हो गई तो दिन बढ़ेंगे। कितने हो जाएंगे? 8 गुणा 20। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यार 40 आदमी कर दो आप, तो 40 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 40 आदमी, देखो एक आदमी 8 इंटू 20 में आदमी की संख्या बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, यानी 8 गुणा 20 बटेवा 40। 20 से कटा 40 2 बार और 2 से कटा 8 4 बार, यानी कितने दिन में पूरा कर देंगे ये काम? 4 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 दिन में। ये तो है हमारा कौन सा मेथड? एंटी ऑसम। कौन सा मेथड है ये? एंटी ऑसम। सेकेंड मेथड देखते हैं अपन इसका, जो हम करेंगे फॉर्मूले से। m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। देखो, पहले टाइप से तो अपन कर ही सकते हैं, बहुत आसान है, और यदि आपको फॉर्मूला याद है तो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं पहले। यहां पे हमेशा इन क्वेश्चंस में दो कंडीशन पे बात होती है, तो एलएचएस में हमने पहली कंडीशन रखी है और आरएचएस में हमने दूसरी कंडीशन रखी है। m1 यानी कितने आदमी थे, D1 यानी कि कितने दिन लगे, H1 यानी कितने घंटे लगे। जो भी इनमें से दे रखा हो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। W1 यानी कितना काम किया, जैसे कि एक मकान की पुताई करनी है तो एक काम किया है, 10 मकान की पुताई करनी है तो 10 काम किए हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि भाई कितने आदमी थे, कितने दिन, कितने घंटे और कितना काम किया। हमें क्या करना है? सिर्फ मान रखना है यहाँ पे। जैसे हमारा ये क्वेश्चन क्या था कि 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, किसी काम को, यानी एक ही काम की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर जब तक ये नहीं बोले कि 2 काम है 3 काम है तब तक एक ही काम रहेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशन अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन तो है 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ये कह रहा है 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमें सेकंड कंडीशन में दिनों की संख्या पूछी है, मान रख दो। जो है उनका मान रखना है, जो नहीं है उनका रखना ही नहीं है। जैसे कि कितने आदमी थे? 20 आदमी थे। कितने दिन लगे? 8 दिन लगे। कितने घंटे? घंटों पे कोई बात ही नहीं की है तो H1 का मान रखना ही नहीं है अपने को। और कितना काम किया है? एक काम किया है, बराबर। कितने आदमी थे? 40 आदमी थे। कितने दिन में पूरा किया, यही तो पूछा है, इसीलिए हम यहां पे लिख देंगे D2 अपॉन कितना काम किया। काम तो अभी भी एक ही है, और H2 का मान हमें घंटे के लिए बात ही नहीं हो रही है। बस क्वेश्चन खत्म। अब यहां से इसको सोल्व करना है, एक और एक का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां से देखो हमें D2 का मान निकालना है। तो D2 बराबर 20 गुणा 8 और 40 को अपॉन में ले आएंगे तो बटेवा 40। 20 से कटा 40 2 बार और 2 से 8 कट गया 4 बार, यानी D2 बराबर 4। कितने दिन लगे? 4 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 दिनों में यदि 22 किसान किसी खेत को काटते हैं तो 20 दिनों में कितने किसान उसे काट लेंगे। देखो, हमें यहाँ पे 2 प्रकार के मेथड पता है। एक तो मेथड है हमारा एंटी ऑसम, और एक हमारा फॉर्मूला जो कि क्या है? m1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 बराबर m2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। इन प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। लेकिन इन देखो, अब अपने को मेथड तो आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन पता रहना चाहिए कि ये ऑसम का है या एंटी ऑसम का है ना। यानी समानुपाती संबंध है या व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में है। उसके बाद अपनी प्रोसेस मेथड को समझना, और यदि एक बार समझ में आ गया तो लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा इस चैप्टर का। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 दिनों में यदि 22 किसान किसी खेत को काटते हैं। अब देखो, 30 दिन दे रखे हैं और किसानों की संख्या कितनी है? 22 है। अब ये पूछ रहा है कि 20 दिनों में कितने किसान काट लेंगे। हमें दिनों की बात कर रहा है, तो देखो
30 दिनों के लिए कितने किसान चाहिए? 22 किसान। अब एक दिन के लिए, अब देखो 30 दिन का काम एक ही दिन में करना है, तो किसानों को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी कितने किसान हो जाएंगे? 22 गुणा 30। एक दिन में काम करने के लिए कितने हो जाएंगे? 22 गुणा 30। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 20 दिनों में कितने किसान उस खेत को काट लेंगे। देखो 20 दिनों में काटना है हमें, तो 20 दिनों के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो एक दिन के लिए किसान कितने चाहिए थे? 22 × 3। अब दिनों की संख्या बढ़ा दी कि चलो 20 दिन में काट लेंगे, तो किसानों की संख्या कम कर देते हैं, तो 22 गुणा 30 बटेवा 20। 0 से 0 कट गया और 2 से कट गया 22, 11 बार कितना? 11 × 33। यानी कितने किसान चाहिए? 33 किसान चाहिए हमें। सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है यहां पे? केवल मान रखना है अपने को और कुछ नहीं करना है। यहां पे ये बोल रहा है 30 दिन में 22 किसान, यानी आदमियों की संख्या तो है 22 और दिनों की संख्या कितनी है? 30, और एक खेत को काटना है तो एक काम ही तो करना है, ठीक है, और घंटों के लिए कोई बात नहीं की है, बराबर। ये कह रहा है कि भाई कितने किसान चाहिए, यानी M2 का मान तो निकालना है 20 दिन में करने के लिए, यानी दिनों की संख्या क्या दे दी? 20, और W2 यानी कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है, ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। M2 बराबर 22 × 30 बटेवा 20। 0 से 0 कटा, 2 से कटा 11, 11 कितना आ गया? 33 किसान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों लगाने पड़ेंगे? देखो एंटीओसम से तो हम कर ही सकते हैं, अब हम फॉर्मूले पे बात करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? M1 × D1 × H1 अपॉन W1 बराबर M2 × D2 × H2 अपॉन W2, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। देखो 2 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। किसी विद्यालय की, यानी एक ही तो विद्यालय, यानी कार्य कितना हो गया? 1, और घंटों के लिए कोई बात नहीं हुई है, बराबर। तो ये कह रहा है उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। देखो पहले तो हम देख रहे हैं कितने मजदूर चाहिए, मजदूरों की संख्या निकालनी है हमें, तो H2 इंटू कितने दिन में? 2 दिन में पूरा करना है, तो 2 अपॉन कितना कार्य? वही एक विद्यालय। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, यहां से आधा राजस्थान बाहर होगा। कैसे? देखो हम आदमी की संख्या निकाल लेते हैं। M2 बराबर 2 × 8, 2 आ जाएगा भाग में, तो बटेवा 2, 2 से कट गया 2, यानी कि कितने आदमी चाहिए? 8 आदमी। अब बहुत सारे क्या करते हैं, इसी को आंसर कर देते हैं। नहीं, 8 आदमी तो 2 दिन में काम करने के लिए चाहिए, लेकिन इसने क्या बोला है? कितने आदमी और चाहिए। यानी देखो 2 आदमी तो पहले ही काम कर रहे थे, हमें कितने और लगाने हैं? कितने आदमी और चाहिए? 2 आदमी घटा दो, यानी कितने चाहिए? 6 आदमी और चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? 6 आदमियों का। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े, कभी कभी ये छोटी छोटी गलतियां हमें एग्जाम में बाहर कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में चर सकती है, तो 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में चर सकती है? देखो क्वेश्चन अब वह मांग और पूर्ति से संबंधित आ गया। 10 गाय यानी M1 की जगह क्या आ जाएगा? 10, 10 दिन में, तो D1 की जगह क्या आ जाएगा? 10 दिन। घंटों के लिए बात नहीं हुई है, ये कह रहा है 10 बोरी। देखो 1 बोरी घास चढ़नी होती तो एक काम होता, यहां पे 10 बोरी घास चढ़नी है, तो काम कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। वैसे ही यहां पे तो इसका मान रखते हैं अपन। देखो 10 गाय 10 बोरी घास, यानी W1 की जगह क्या आ जाएगा? 10, कितने दिन में? 10 दिन में चढ़ सकती है। तो ये बोल रहा है कि जो 20 गायें हैं वो 20 बोरी घास, यानी कि काम कितना हो गया? अब 20 कितने दिन में चढ़ सकती है, यानी हमें किसका मान निकालना है? D2 का मान निकालना है। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, और D2 यानी कितने दिन आ जाएंगे? 10 दिन आ जाएंगे। यानी 20 गायों को 20 बोरी चढ़ने के लिए कितने दिन चाहिए? 10 दिन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो हमें क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूले में मान रखना है। ये कह रहा है कि एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या हो गई 5, 3 दिन में और 8 घंटे काम करके, जो भी हमने मान दे रखा है पहली कंडीशन वो रख देते हैं, और एक मकान की पुताई करनी है, यानी काम कितना करना है? 1। किसके बराबर है? ये कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति, यानी व्यक्तियों की संख्या 1 हो गई, 4 घंटे रोज काम करके, 4 घंटे रोज काम करना है, तो कितने दिन में करेगा? यानी दिनों की संख्या हमें नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे D2 लिख देते हैं। और कितना काम? वही एक मकान की पुताई, यानी एक काम।
बस अब तो क्वेश्चन आसान है, इक्वेशन आ गई। अब तो हमें केवल और केवल अज्ञात राशि को एक तरफ रखना है और बाकी सबको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। यहां से हमें क्या निकालना है, D2 का मान। एक का कोई मतलब ही नहीं है, तो देखो 5 गुणा 3 गुणा 8, 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 4 से 8 कटा 2 बार, तो देखो 5 3 15 दूनी 30, यानी कि कितने दिन चाहिए, 30 दिन चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी परिवार के 5 सदस्यों के लिए कोई भोजन सामग्री 16 दिन की है तो 3 नए मेहमान के आ जाने से यह सामग्री कितने दिनों की होगी। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि भाई 5 सदस्यों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन की है, 16 दिन की है। अब देखो ये क्वेश्चन एंटी ऑसम का, ये तो हमें पता चल ही रहा है, क्योंकि अगर एक ही सदस्य होता तो भोजन सामग्री 16 पंजी 80 दिन के लिए हो जाती, भाई दिनों की संख्या बढ़ जाती, अधिक दिनों तक खा सकता था वो। अभी कह रहा है कि 3 नए मेहमान और आ गए, यानी अब कितने सदस्य हो गए, 8 सदस्य हो गए, तो भोजन सामग्री कितने दिनों के लिए होगी। तो देखो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के लिए मैं बात करनी है, यहां पे दिनों की संख्या निकालनी है। तो देखो कितने आदमी थे, 5 आदमी थे, कितने दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, 16 दिनों के लिए। काम वही एक, क्योंकि यहां पे काम के लिए बात ही नहीं हो रही तो अपने को टेंशन लेनी नहीं है, बराबर। ये कह रहा है कि अब कितने आदमी हैं, 8 आदमी है, कितने दिनों के लिए है, ये पता होता तो क्वेश्चन थोड़ी करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे D2 अपॉन 1, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कितना काम करना है ये हमें कहा ही नहीं है, भोजन सामग्री की बात हो रही है। तो हम इसे डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला में यही याद रखना है, बार बार अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने, इसे में जो दे रखा है उसका मान रखते जाओ। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, D2 का मान, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 16, 8 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 8 से 16 कटा 2 बार, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितने दिनों के लिए है भोजन सामग्री, अब 10 दिनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि 10 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद में फॉर्मूला काम करेगा, अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से समझना है। कुछ व्यक्ति हम मान लेते हैं कि भाई X व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में समाप्त कर रहे हैं, एक कंडीशन तो हो गई अपनी ये। अब ये कह रहा है यदि 10 व्यक्ति और होते, देखो 10 व्यक्ति और होते, यानी अब कितने व्यक्ति हो गए, X प्लस 10 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए, X प्लस 10 तो होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी अब कितना, देखो 10 दिन पहले यानी 10 दिन कम लगेंगे, यानी कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब तो बहुत आसान है, पहली कंडीशन का मान और दूसरी कंडीशन का मान दे रखा है, तो आ जाओ क्वेश्चन में। कितने आदमी थे, X आदमी थे, कितने दिन में, 40 दिन में। कितना काम, वही एक काम करना है, बराबर। कितने आदमी हो गए, X प्लस 10 हो गए, यानी X प्लस 10 कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। कितना काम, एक काम, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब तो सॉल्व करना है केवल। तो सॉल्व करते हैं अपन इसको। देखो यहां से 0 से 0 कट जाएगा, दोनों तरफ 10 का भाग देंगे। तो अब बात करते हैं x इंटू 4 यानी कि 4x बराबर 3 इंटू एक्स यानी कि 3x प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 30। 3x को इधर ले आए अपन, तो 4x माइनस 3x बराबर 30, यानी x बराबर 30। तो ये आ गया, कितने आदमी थे, x आदमी थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 व्यक्तियों ने किसी कार्य को करने के लिए 36 दिन का ठेका लिया, परंतु 16 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति आ जाते हैं और शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। बताओ कितने व्यक्ति नए आए। देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं, जमा लेते हैं। ये कह रहा है 60 व्यक्तियों ने किसी काम को 36 दिन के लिए ठेका दिया, यानी 60 व्यक्ति थे और कितना दिन के लिए ठेका था, 36 दिन के लिए ठेका था। अब ये बोल रहा है कि परंतु 16 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं। अब देखो खास बात क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और है सिंपल, समझना अच्छे से। ये कह रहा है कितने दिनों के बाद में, 16 दिन के बाद। देखो 36 दिन के लिए काम ठेका लिया था, लेकिन ये 16 दिन तो काम कर चुके हैं, यानी अब कितने दिन के लिए काम बचा है, केवल और केवल 20 दिन के लिए काम बचा है। और कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 60 व्यक्ति काम कर रहे थे। देखो 60 व्यक्ति काम कर रहे थे और कितने दिन के लिए काम बचा है, 20 दिन के लिए बचा है। इससे पहले की बात से मेरे को लेना नहीं है भाई, 60 व्यक्तियों ने 36 दिन के लिए ठेका दिया, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, 16 दिन तक कर रहे हैं। अब लेकिन 16 दिन बाद नए व्यक्ति आए हैं, यदि वो नए व्यक्ति नहीं आते, अभी आदमी कितने थे, 60 आदमी थे, कितने दिनों तक काम करना पड़ता उनको, और 20 दिनों तक काम करना पड़ता। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं यार, कि
कुछ व्यक्ति और आ गए। कितने व्यक्ति आ गए? हम मान लेते हैं कि भाई x व्यक्ति आ गए, यानी अब कितने व्यक्ति है टोटल? 60 प्लस x व्यक्ति है। और ये कह रहे ये जो काम है ये 15 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी पहले 20 दिन में हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? 15 दिन में। तो देखो क्वेश्चन को हम कहां से स्टार्ट करेंगे अब सॉल्व करना? यहां से, क्योंकि 16 दिन पहले की बात से में कोई लेना ही नहीं है। हमें 60 आदमी 20 दिन में करने वाले थे बचा हुआ काम, लेकिन अब 60 प्लस 60 आदमी 15 दिन में करेंगे, बस यही हमें मान रखना है। कितने आदमी थे? 60 आदमी थे। कितने दिन लगने वाले थे? 20 दिन लगने वाले थे। कितना काम कर रहे हैं? एक ही तो काम कर रहे हैं, बराबर। कितने आदमी हो गए? 60 प्लस x हो गए। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगने वाले हैं। और बटेवा कितना काम है? एक काम है, बस क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि यहां से हमें क्या करना है, देखो 15 को इधर ले आते हैं अपन, तो 60 इंटू 20 बटेवा 15 बराबर 60 प्लस x। 15 से 60 कटेगा 4 बार, 20 इंटू 4 यानी कि 80 बराबर, देखो 60 को इधर लाएंगे तो -60 बराबर x, प्लस का 60 इधर आएगा तो -60, तो x बराबर कितना आ गया? 20। यानी कितने और नए व्यक्ति आए हैं? 20 और नए व्यक्ति आए हैं। इसे हम एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? शेष खाद्य सामग्री या शेष कार्य के लिए दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। शेष खाद्य सामग्री या शेष कार्य के लिए दिनों की संख्या निकालनी है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? m1 d1 माइनस d2 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? m1 d1 माइनस d2 अपॉन m1 प्लस माइनस m2, जहां हम 1 जो काम में ले रहे हैं पहली कंडीशन के लिए और 2 जो काम में ले रहे हैं वो दूसरी कंडीशन के लिए काम में ले रहे हैं। प्लस हमेशा किसके लिए आएगा? अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस काम मिलेंगे अपन, और यदि कमी हो रही है तो हम माइनस काम मिलेंगे। m1 प्लस माइनस m2 में प्लस तो वृद्धि के लिए और माइनस लेंगे हम कमी के लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 60 व्यक्तियों ने किसी कार्य को करने के लिए 36 दिन का ठेका लिया, परंतु 16 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ जाने से शेष कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाता है। देखो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? दिनों की संख्या क्या है? 15। इसने पहले दे दिया अपने को m1। पहले कितने आदमी थे? 60 आदमी थे। कितने दिन में काम कर रहे थे? 36 दिन में काम कर रहे थे। कितने दिन में कर रहे थे? 36 दिन में। कितने दिनों तक काम कर चुके हैं? 16 दिन तक। यहां d2 का मान क्या रखेंगे? कितने दिनों तक काम कर चुके हैं, यानी कि 16 दिन तक काम कर चुके हैं। कितने आदमियों ने क्या? m1 का मतलब 60। कुछ व्यक्ति और आ गए, यानी वृद्धि हो रही, तो प्लस कितने व्यक्ति आए नहीं पता, तो m2। हमें यहां क्या निकालना है? m2 का मान निकालना है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इधर ले आते हैं अपन इसको, तो 15 गुणा में आ जाएगा ये 60 प्लस m2 बराबर 60 गुणा, देखो 36 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 20। ये हो गया 15 इंटू 60, कितना हो जाएगा? 900 प्लस 15 m2 बराबर 6 दूनी 12 और डबल जीरो का डबल जीरो यानी 1200। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 15 m2 बराबर 900 उधर चला जाएगा तो 1200 माइनस 900 यानी कितना आ गया? 300। तो m2 बराबर क्या आ जाएगा? 300। 15 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 300 में 15 का भाग देंगे तो 20, यानी कितने और नए व्यक्ति आ जाएंगे? 20 व्यक्ति और नए आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं, तो बताओ 500 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिनों में 200 दरी बना सकेंगे? ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले को पूरा कवर कर लेगा। देखो हमें सिर्फ मान रखने हैं 400 व्यक्ति, m1 का मान 400, कितने घंटे कार्य कर रहा है तो h1 का मान आ जाएगा, कितने घंटे कार्य कर रहा है? 5 घंटे। कितने दिन में? 8 दिन में। तो दिनों की संख्या क्या आ जाएगी? 8। कितनी दरिया बना रहा है? कह रहा है 100 दरी, यानी कितने काम कर रहे हैं? 100 दरी, यानी 100 काम कर रहे हैं। काम का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे? 100 बराबर। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि तो बताओ 500 व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 500। 4 घंटे कार्य करके कितने दिनों में? तो दिनों की संख्या नहीं पता तो d2। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 4 घंटे कार्य कर रहे हैं। और कितनी दरी बना रहे हैं? 200 दरी बना रहे हैं, यानी काम कितना हो गया यहाँ पे? 200। ठीक है, अब क्या करना है? केवल सोल्व करना है। ये डबल जीरो से 100 से कट गया डबल जीरो, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, ये 2 से कट गया 4 2 बार। ठीक है, कितना है? देखो यहां से अपने को मान निकालना है d2 का, तो d2 बराबर 4 गुणा 8 गुणा 5 तो पहले ही है, यहां से 5 इंटू 2, दोनों इधर आएंगे, दोनों गुणा में है तो किधर आ जाएंगे? भाग में। 5 गुणा 2, 5 से तो कट गया 5
और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 8 दूनी 16। कितने दिन चाहिए? 16 दिन चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13.5 लीटर की 20 बाल्टियां किसी टैंक को पूरा भर देती है, तो 27 लीटर की कितनी बाल्टियां समान टैंक को भरने के लिए चाहिए? देखो एक टैंक को भरना है। अब ये कह रहा है कि 13.5 लीटर की जो बाल्टियां हैं वो कितनी चाहिए? 20 बाल्टियां चाहिए। अब देखो मैं यदि कह दूं कि भाई 1 लीटर की बाल्टी होती है, अब बाल्टी की क्षमता 1 लीटर ही रह गई। पहले तो 13.5 लीटर की एक बाल्टी थी, अब 1 लीटर की बाल्टी है, तो हमें बाल्टियों की संख्या ज्यादा चाहिए टैंक को भरने के लिए, यानी कि 20 इंटू 13.5। कौन सा मेथड है ये? मेथड ऑफ एंटीओसम। क्योंकि जब क्षमता कम हो रही है तो बाल्टियों की संख्या बढ़ रही है, एक की कमी पे दूसरी वृद्धि हो रही है, एंटीओसम मेथड है। अब वो कह रहा है कि 27 लीटर की होती बाल्टी, बाल्टी की क्षमता क्या कर दी इसने? 27 लीटर कर दी है, तो कितनी बाल्टियां चाहिए? देखो 1 लीटर की बाल्टी के लिए 20 इंटू 13.5 बाल्टियां चाहिए थी। अब बाल्टी की क्षमता 27 लीटर कर दी है, तो क्या होगा? यहाँ पे बाल्टियों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि क्षमता अधिक हो गई, तो बटेवा 27। यहाँ से पॉइंट हटा दो तो बटेवा 10। 1 0 से कट गया ये 1 0। 27 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार। 27 पंजे 135, 2 पंजे 10। कितनी बाल्टियां चाहिए? 10 बाल्टियां चाहिए। दोस्तों अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, यदि उन दोनों क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो एक एक नियम चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 आदमी या 6 लड़के, 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 22 दिन में। यानी कि या तो 3 आदमी करे तब वो 22 दिन में कर देंगे, या 6 आदमी करे तब भी वो 22 दिन में करेंगे। यानी कि 3 आदमियों की क्षमता किनके बराबर है? 6 लड़कों के बराबर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर, और 8 लड़के मिलकर यानी दोनों मिलाकर कितने दिन में काम करेगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करें, या तो अपन क्वेश्चन केवल आदमी के लिए करें या केवल बॉयज के लिए। तो इस कंडीशन से अपन या तो केवल आदमी के लिए सोल्व कर लेते हैं या केवल बॉयज के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो अपन यहां से आदमी का मान निकाल लेते हैं। भाई 3 आदमी बराबर 6 बॉयज है, तो 1 आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 3 उधर जाएगा तो 6 बटेवा 3 बॉयज, यानी कि 2 लड़के। 1 आदमी की क्षमता किनके बराबर है? 2 लड़कों की। भाई 3 आदमी की क्षमता 6 बॉयज के बराबर है, तो 1 आदमी की कितने के बराबर है? 2 बॉयज की। अब क्वेश्चन को देखते हैं अपन यहां अपन पूरे क्वेश्चन को बॉयज में ले आते हैं, तो 6 आदमी बराबर कितने हैं? 2 बॉयज, तो 2b प्लस 8b, 6 दूनी 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज, यानी 12 और 8 20 बॉयज। यानी कितने लड़कों के लिए करना काम अपने को? 20 लड़कों के लिए। यानी पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या हो गया कि 20 लड़के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब अपन क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, लड़कों के लिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे केवल। अपने को पता है भाई 3 आदमी और 6 लड़के मिलकर मतलब अलग अलग कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे? 22 दिन में। देखो 6 लड़के कितने दिन में काम कर रहे हैं? 22 दिन में। 1 लड़का कितने दिन में काम करेगा? 22 इंटू 6 दिन में, क्योंकि लड़कों की संख्या कम हो गई तो समय बढ़ेगा। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो 20 बॉयज कितने दिन में करेंगे? 22 इंटू 6 बटेवा 20। बॉयज की संख्या बढ़ा दी तो समय कम हो जाएगा, तो यहां से ये कट गया 2 से 10 बार और 22 कटा 11 बार। 2 से 10 कटा 5 बार, 6 कटा 3 बार, कितना आ गया? 11 इंटू 3 33 बटेवा 5। 5 का भाग देंगे तो 5 अंक 30, 3 बटेवा 5, यानी 6 से ही 3 बटेवा 5 दिन में। तो आंसर क्या हो गया? 20 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे? 6 से 3 बटेवा 5 दिन में। अर्थात 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर 6 से 3 बटेवा 5 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 आदमी अथवा 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 आदमी तथा 11 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 8 आदमी या 12 लड़के, 8 आदमी या 12 लड़के कितने दिन में? 25 दिन में। 25 दिन में काम को समाप्त करते हैं। या तो 8 आदमी काम करें या 12 लड़के काम करें, यानी कि 8 आदमी बराबर क्या हो गया? 12 लड़के। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भाई 6 आदमी तथा 11 लड़के मिलकर
उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम वही काम करेंगे हम, पहले या तो आदमी या बॉयज के बराबर मान निकाल लेते तो अपन आदमी के बराबर निकालते हैं। एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा 12/8 बॉयज, ठीक है। 4 से कटेगा तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 बॉयज, यानी एक आदमी कितने बराबर है 3/2 बॉयज के। ये मान रख देते अपन इस इक्वेशन में, तो 6 आदमी का मान कितना है 3/2 बॉयज प्लस 11 बॉयज, ठीक है। 2 से कट जाएगा 6, 3 बार 3 × 3 9 बॉयज प्लस 11 बॉयज, यानी कि 20 बॉयज, यानी कि 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 12 लड़के काम को कितने दिन में करते हैं 25 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 25 दिन में। तो एक लड़का कितने दिन में करेगा 25 × 12 दिन में। लड़कों की संख्या कम हुई, समय बढ़ जाएगा, तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे 20 बॉयज बराबर 25 × 12/20। 5 से कटा ये 4 बार और 5 से 25 कटा 5 बार, 4 से कटा 12 3 बार, यानी 5 3 15 दिन में। यानी 20 लड़के अर्थात 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। इसका आंसर क्या हो गया 15 दिन। दोस्तों आई होप कि एक एक नियम टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप हमारी शनिवारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फेसबुक या टेलीग्राम पेज पे फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।